सबके मन में कहीं न कहीं ये ख़्याल ज़रूर आता होगा ना कि सबसे पहले गणेश चतुर्थी कौन मनाया होगा? शुरुआत कहाँ से हुआ होगा? तो हेलो, हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो इसकी 2 कहानी है, ठीक है? सबसे पहले तो जब वेद व्यास जी ने बोला था महाभारत और गणेश जी 10 दिन तक लगातार बिना लिखे थे, 10 दिन बिना रुके लिखे थे, ठीक है? माय मिस्टेक। दिमाग में इतना तेज़ चलता है ना कि फिर आधा बोला जाता है, आधा इधर, कभी-कभी वर्ड इधर-उधर हो जाता है। तो इसके लिए बहुत-बहुत खेद है और इसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा क्योंकि हम एडिट नहीं करते हैं, बस हम ऐसे ही बोल देते हैं। जहाँ से भी मुझे जानकारी मिलता है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ था कि जब सबसे पहले गणेश जी लिखे 10 दिन तक बिना रुके। अब 10 दिन बिना खाए-पिए कोई भी काम करे, उनका ताप का बढ़ गया था उनका, ठीक है? एकदम लाल हो गए थे। लिखते लगातार बॉडी काम करता है तो क्या होता है, थक जाता है, ताप बढ़ जाता है। तो महर्षि जो वेद व्यास हैं, वो उनको बोलते हैं कि आप जाओ नहा लो, या उनको नहलाते हैं, बोलते हैं कि आप नहा लो। जब वो गंगा जी से नहा के आते हैं तो उनकी माता, वो 10 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे क्योंकि वो बिना रुके लिख रहे थे। तो माता जी उनकी लेकर आती हैं मोदक, हो जाता है मोदक फ़ेवरेट, और नहा लेते हैं। तो अब वो प्रथम पूज्य गणेश जी थे ही। अब दूसरी बात ये है, भाद्रपद का जो चतुर्थी होता है, उस दिन वो नहाए हुए थे और इनका भोग लगता है। फिर उसके बाद तब से ही गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिन तक उसके आगे। ये हो गया फर्स्ट कहानी ख़त्म। बहुत हमें आलस आ रहा है, ठीक है? तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा-सा तबीयत मेरा सही नहीं है, लेकिन हम बोलना चाहते थे ताकि मेरे बच्चों को और जिसको नहीं पता है, उसे पता चले कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है या गणेश महोत्सव क्यों मनाया जाता है। अब ये तो हो गया वहाँ से, लोग अपने घर-घर में पहले मनाते थे। तो जब अंग्रेज़ आए मराठा में, क्योंकि ये सबसे पहले दक्षिण साइड में और इधर महाराष्ट्र साइड में अधिक मनाया जाता है, इसका महत्व ज़्यादा है इस महत्व का, बजाय उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तरफ में आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है ना कि नवरात्र मनाया जाता है। आप छठी मैया का व्रत देखेंगे और माँओं लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि नवरात्रि हो गया, छठी मैया हो गया, दीपावली हो गया, लक्ष्मी पूजन, ये सब। तो अब ये तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ लोग आए, उसके बाद जो हिंदू त्यौहार था वो फीका पड़ने लगा, क्योंकि वो गुलाम देश था हमारा भारत। तो लोग डरते थे, डर के मारे मनाते नहीं थे कोई। तो और ये मराठा लोग जो राजा महाराजा अपने महलों में मनाते थे। तो जो लोकमान्य तिलक जी हैं, वो सबसे पहले सार्वजनिक रूप से मनाए गणेश महोत्सव। 10 दिन, 11 दिन भी लोग मनाते हैं, और ये मनाने का 2 कारण था। एक तो जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो आपस में किसी को जहाँ भीड़ रहता था, बात नहीं करने देते थे, और दूसरा पूजा पाठ करने नहीं देते थे। मतलब कि अब मतलब ये नहीं होता था कि आप ज़्यादातर कर सकें। अब क्या था कि लोकमान्य तिलक जी ने विचार बनाया अपने लोगों के साथ में मिलकर कि अगर हम इसे किसी खुले जगह पे रखें, सार्वजनिक कर देंगे, तो हर कोई आएगा यहाँ पर, और वो आपस में स्वतंत्रता की तैयारी करने के लिए, बात करने के लिए, भीड़ में लोग चेहरा ना पहचान सके, इस वजह से वो अपना आके वहाँ बात भी करते थे। और जो धर्म जो फीका पड़ रहा था, हिंदू धर्म जो कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि बाहरी लोगों का ज़्यादा क्षेत्र में दबाव था, तो कोई अपना पूजा पाठ तो कर पाता नहीं था, और क्योंकि उससे भी पहले मुग़ल लोग आ चुके थे, तो पूरा टूट ही चुका था, मंदिर-वंदिर पूरा खतरे में था। तो जब वो देखे कि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में पड़ रहा है, तो वो क्या किए कि ये महोत्सव करने लगे, और तब से होते अब आज की डेट में ये पूरे देश में लगभग मनाया जा रहा है। शायद ये कहीं न कहीं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की जीत है, और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, और जो बहुत सारे जो लोग गुमनाम हैं, जिसका कोई नाम भी नहीं जानता, जिसका किसी न किसी तरीके से योगदान है, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना बनता तो हम लोगों का है। क्योंकि आज की डेट में कोई भी स्त्री बोल पा रही है खुलेआम, पढ़ रही है, लिख रही है, कर रही है, कमा रही है, बना रही है, जो गरीब आदमी भी, एक अमीर-गरीब सब एक जैसे हैं। तो कहीं न कहीं जो लोग दे के हम लोगों को गए हैं आज़ादी, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम लोग गणेश जी का अगर पूजा कर रहे हैं ना, तो जो उनको बैठाने के लिए जो रास्ता खोल के गए हैं महोत्सव करने के लिए, उनको भी कहीं न कहीं धन्यवाद करना चाहिए। इतना तो बनता है कि अपने पूर्वजों का हम लोग रिस्पेक्ट करें और उनको आदर दें कि आप लोगों के कारण ही आज हम लोग आज़ाद देश में, स्वतंत्र देश में साँस ले पा रहे हैं। नहीं तो वो समय ऐसा था कि जूठन भी खाना, और मर-मर के लोग ये जिंदा काट दिया जाता था, ऐसे ख़त्म कर दिया जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था। अपना ज़िंदगी तो अपना था ही नहीं, कर्जे का ज़िंदगी था। तो धन्यवाद बहुत-बहुत ऐसे लोगों को
और बच्चों को ये प्लीज़ कहानी बताइए और उनको सिखाइए कि कदर करो आज़ादी का। तब समझ में आएगा कि ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गया है, बहुत मेहनत लगा है, बहुत खून की नदियाँ बही हैं, बहुत जान गए हैं, बहुत हिम्मत लगा है, बहुत सब कुछ, वर्ड ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, हम क्या ही बोलें। लेकिन हर बच्चे को ये चीज़ समझना चाहिए। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएँ और बताएँ और समझाएँ कि हमारे धर्म का क्या महत्व है। हमारा धर्म कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता है, लेकिन कभी खुद को भी नीचे नहीं आने देगा। वो उठना सिखाता है, गिरना नहीं, ना ही गिराना किसी को। तो धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गणेश, हरो क्लेश।